भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से सूचना केंद्र चौराहे के पास एक होटल में अजमेर के सभागार में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अजमेर तथा जिले के अन्य कस्बों और गांवों से मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। वार्तालाप का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला और ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना रहा। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने अपनी समस्या बताते हुए सांसद से संवाद किया। साथ ही पत्रकारों को दी जा रही सुविधा लंबे समय से बंद होने पर सुविधाओं को वापस शुरू करने की भी मांग रखी गई। आज कार्यशाला का उद्घाटन अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, सीआरपीएफ के डीआईजी अनिल कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अजमेर जिला प्रशासन के अन्य प्रमुख अधिकारीगण ने भी इस कार्यशाला के अलग अलग सत्र में भाग लिया और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इसके अलावा पत्रकारों से चर्चा भी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यशाला के अंतिम तकनीकी सत्र में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा जिले के पत्रकारों से फीडबैक संकलन किया गया। पत्रकारों में कुछ मुद्दे आपके सामने आए, किस तरीके से आप आगे सरकार तक पहुंचे? देखिए, आज के इस वार्तालाप इस कार्यक्रम में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, 5-6 इस तरह की बिंदु आए हैं, समस्या आई। वाकई में कई तो ऐसा है कि वास्तव में उनका निराकरण तुरंत होना चाहिए। जैसे कलेक्टर महोदया उन्होंने बता दिया, जैसे कभी खबर कोई लिखे तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए उनके संज्ञान में आते ही। दूसरा ये है कि आपसे समय समय पर मीडिया से उनकी वार्तालाप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि कोई समस्या है तो जिले की समस्या है, आम जन की, चाहे शहर हो चाहे गांव, समस्या का निदान ठीक ढंग से हो सके उनके। दूसरा है जो अखबार में विज्ञापन की जो बात है, तो बड़े अखबारों में तो विज्ञापन दिया जाता है, और जो पाक्षिक अखबार है, छोटे अखबार है, उनको कई विज्ञापनकार इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में मैंने कहा भी था कि दूसरे स्टेटों में क्या पॉलिसी है और इस स्टेट में क्या पॉलिसी है, उसका आप मुझे लिख के दीजिए, ताकि हम कलेक्टर महोदया भी और यहाँ मंच पे सभी अधिकारीगण ये भी बात करेंगे और मैं भी बात करूँगा स्टेट में और सेंट्रल में, ताकि उसमें आपकी क्या मदद हो सकती है। दूसरा, रेलवे के जो पास है, टोल वाला मामला फ्री नहीं है, तो उसकी वही बात आ गई, दूसरे स्टेट में क्या सुविधा है और यहाँ क्या नहीं मिल रही है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि दूसरे स्टेट में यदि पत्रकारों को जो सुविधा है और यहाँ नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो सुविधा आपको जरूर मिलेगी। आज के इस वार्तालाप में ये मैं हमारा पत्रकार सुरक्षा कानून पत्र आ रहे हैं पॉइंट। फिर आपकी सबसे बड़ी बात है पत्रकार सुरक्षा है, तो वास्तव में पत्रकार जो भी सच्चाई है उसको उजागर करते हैं, तो कई को तकलीफ होती है तो उनके मन में थोड़ा सा भाव विकृति आती है मन में, तो कहीं न कहीं पत्रकारों के लिए तकलीफदायक हो सकती है। वास्तव में उसके लिए कलेक्टर महोदय है, उनको भी बताया है, और राज्य सरकार भी इसके लिए क्या कर सकती है, उसके लिए हम राज्य सरकार को भी बोलेंगे और जिला प्रशासन बैठेंगे उसके बारे में। फिर आपकी जो पत्रकारों की जो सुविधा है, आया हुए 2014 के बाद 10 साल में जो पहले आपको सुविधाएं दी गई थी, अब वो सुविधाएं बंद कर दी गई है। तो मैं भी पता करूंगा कि दूसरे स्टेट में आखिर क्या सुविधाएं हैं और इस स्टेट में क्या सुविधाएं हैं। यदि वहाँ सुविधाएं मिल रही है और यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनके संज्ञान में लाकर ये जो समस्या है उसको निदान कराने की योजना बनी है, जो मोदी जी के 10 साल में वो बेमिसाल है। 182 योजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार की, जो गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि 2019 से 24 तक बात करें, इतनी वैश्विक महामारी आने के बावजूद भी आज ये देश प्रगति कर रहा है, बाकी दूसरे देशों के मुकाबले हर एक क्षेत्र में आज आगे है। तो जितने भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, उन्हीं योजनाओं का आम जन तक प्रचार प्रसार हो, इसलिए आपको बता विकसित भारत संकल्प यात्रा
निकल के पूरे गांव में, अर्बन और रूरल में सब जगह और रथ जा रहे हैं। सारा प्रशासन वहाँ जा रहा है और हाथों हाथ उन कामों का निपटारा हो रहा है। मोदी की गारंटी का काम, मोदी सरकार की गारंटी के काम हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया है वास्तव में बेमिसाल है और उससे हमारा देश का तो भला वही है। आम जन 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। ERCP की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अब तो 21 जिले हो गए। ERCP एक वरदान साबित होगी, यहाँ की धरती सोना उगलेगी। आज हर हाथ को पानी मिल गया तो हर हाथ को काम मिल जाएगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गांव में खुशहाली आ जाएगी और ये हमारी धरती सोना उगलेगी। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो ढाणी से शहर में गया है, वापस हम गांव शहरों से वापस गांव की ओर चले जाएंगे। इतना काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे CM साहब सबके नेतृत्व में जो ERCP का जो काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ हरियाणी अभी फिर चोरू उधर शेखावटी जिले उधर हो गए सारे। मैं कह रहा हूँ आने वाला जो समय है ये अमृत काल है, आने वाला समय इस देश का है। पूरी दुनिया में सबसे सशक्त और मजबूत राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाला है। और ये इसी वजह से कि जो गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं बनी है वो अब नीचे धरातल पर पहुंच रही है। आम जन को जो पात्रता रखते हैं उनको उसका फायदा मिल रहा है। पॉजिटिव संवाद हुआ। इसमें कई इश्यूज जो आप लोगों ने जो मीडिया की तरफ से रेज हुए उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो हम अपने स्तर पे अटेंड कर सकते हैं और उनके लिए हम आगे कार्य योजना बना करके सभी जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनको भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कुछ पॉइंट्स रेज करे उस हमारी स्पीच में जो हमने और हमारे जो अन्य आज यहाँ पे लोग आए थे, अतिथि लोग आए थे, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए, तो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो भी उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अपनी तरफ से भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम सब समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, बट सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एज फार एज पॉसिबल उन कंस्ट्रेंट्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो उनके अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जाए और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको भी पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए सजेस्टिव मोड में आपकी पत्रकारिता हो, उसकी क्रिटिसिज्म कम से कम हो और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करने से पहले एक बार उसका वेरिफिकेशन ज़रूर हो जाए।